नमस्ते, मैं हूँ रीना मिस। मेरे यूट्यूब चैनल टीच विथ रीना मिस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग वो उसे कहा जाता है जिसे मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। जो मूल शब्द हो उसके पहले जो नया शब्द लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे हम 2-3 उदाहरण उसका देख लें। वह प्रतिदिन सुबह उठता है। रावण युद्ध में पराजित हुआ। मैं विदेश जाना चाहता हूँ। नीम बहुत ही उपयोगी वृक्ष है। लोग मेरा अभिनंदन करेंगे। अब जितना भी ये लाइन लगी हुई है, जिस पे भी मार्क किया हुआ है, वो सभी शब्द में उपसर्ग आगे लगा हुआ है। अब इसका हम आगे देखेंगे। इसमें तो ये वाक्य है। अब ये पूरा वाक्य जैसे वह प्रतिदिन सुबह उठता है। अगर मैं इस पे लाइन नहीं मारी होती, हेडलाइन नहीं की होती, तो आपको पता नहीं चलता कि कहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है। तो आगे वाली स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ उपसर्ग किस तरह से लगा हुआ। जैसे इसमें है प्रतिदिन, तो अब ये दिन है, ये मूल शब्द है, और इसके आगे जो प्रति लगा हुआ है ये उपसर्ग है। अब पराजित में परा उपसर्ग है और जीत ये मूल शब्द है। विदेश में वि उपसर्ग है, देश मूल शब्द है। अभिनंदन में अभि ये उपसर्ग है और नंदन ये मूल शब्द है। उपयोगी में उप ये उपसर्ग है और योगी ये मूल शब्द है। अब हम उपसर्ग के कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं कि उपसर्ग और मूल शब्द मिलके नया शब्द कैसे बनता है। अब देखो, इसमें उपसर्ग अ है और नया शब्द मूल शब्द है न्याय। अब उसके साथ अगर न्याय के साथ अ उपसर्ग लगेगा तो वो बन जाएगा अन्याय। अब इसमें आजीवन में जीवन ये मूल शब्द है और आ ये उपसर्ग है, तो ये दोनों को मिला के जब मूल शब्द में उपसर्ग लगेगा तो वो बन जाएगा आजीवन। अब यहाँ पे प्र उपसर्ग है, यत्न मूल शब्द है, अब वो दोनों मिलके बन गए प्रयत्न। अव ये उपसर्ग है, गुण ये मूल शब्द है, तो दोनों को मिला के बन गया अवगुण। अर्थ कहने का अर्थ इतना है कि मूल शब्द में उपसर्ग के लगने से एक नया शब्द बनता है। और ऐसे ही और कुछ उदाहरण हैं। ना समझ, ये समझ मूल शब्द है, उसके आगे ना लगा दिए तो नया शब्द बन गया ना समझ। बद उपसर्ग है, नाम मूल शब्द है तो बदनाम। बे उपसर्ग है, शर्म बेशर्म। ला उपसर्ग है, इलाज ला इलाज। इस तरह से हम कोई भी मूल शब्द के आगे उपसर्ग लगाएंगे तो उससे नया शब्द बन के तैयार हो जाएगा। अब उतना आप लोगों को मैंने पढ़ाया तो कुछ समझ में तो आ ही गया होगा। तो अगर आप ये स्वाध्याय अपने आप से करेंगे तो करने की प्रैक्टिस भी होगी और समझ में भी आएगा कि इसमें उपसर्ग कहाँ लगा हुआ है और मूल शब्द क्या है। तो अब ये जो कुछ स्वाध्याय मैंने दिए हुए हैं, ये आप अपने आप से हल कीजिए कि इसमें उपसर्ग कहाँ है और मूल शब्द कौन सा है। इसमें कहाँ पर मूल शब्द उपसर्ग लगा हुआ है। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी इसका उत्तर दे सकते हैं। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ साथ में अपने मित्रों को शेयर भी किया करें। और अगर लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी मैं नया वीडियो डालूँगी तो आपके पास वो वीडियो सबसे पहले पहुँचेगा। धन्यवाद।